तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर छठा। छठे में देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। लेक्चर नंबर छठे में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या के दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि दहाई अंक जो है वो इकाई अंक से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो कौन अधिक होगा? हमारा इकाई नहीं, दहाई अंक क्या होगा? अधिक होगा। इकाई कम होगा और दहाई क्या होगा? 7 अधिक होगा, ये कह रहा है। फिर कह रहा है यदि हम संख्या में 63 घटा दें, क्या कर दे? घटा दे। क्या कर दे? 63 घटा दे तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है। क्या बनी है? अदला बदली कर बनी है। मतलब जो प्राप्त संख्या होती है घटाने पर वो क्या हो जाता है? इकाई के स्थान पर दहाई वाली संख्या चली जाती है और दहाई वाली संख्या इकाई के स्थान पे आ जाती है। तो कह रहा है संख्या का पता लगाइए। तो वह संख्या कौन सी है? तो देखो संख्या का पता कैसे लगाएंगे। ना हम इसके में यक्स मानेंगे, ना वाई मानेंगे, ना जेड मानेंगे। इसको हम बेहतरीन ट्रिक के साथ देखेंगे। तो देखो हमारी ट्रिक क्या है। ऑप्शन से ऑप्शन नंबर हम लोग पहला ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है, कह रहा 81 है 15। ऑप्शन नंबर क्या है? पहला 81 है। 81 को देखेंगे। कह रहा है, अब यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी दो अंकों की संख्या के दहाई अंक इकाई अंक से क्या है? 7 अधिक है। तो इकाई हमारा क्या होता है? ये होता है। और ये क्या होता है? दहाई होता है। तो कह रहा है जो इकाई अंक है वो दहाई से कितना है? 7 कम है। और लेकिन दहाई अंक जो हो गया है वो अधिक है। क्या बोला है? अधिक है। कौन अधिक होगा? दहाई अंक। तो देखो घटाते हैं, 8 में से 1 घटाएं कितना? 7। तो 7 क्या है? दहाई वाला अंक क्या है? 7 अधिक है। अब आगे देख लेते हैं। तो 7 अधिक बोला है ना। अब क्या कह रहा है? आगे देखो, यदि हम संख्या में 63 घटा दें, क्या कर दें? संख्या में कौन सी संख्या माने हैं? 81। 81 में कितना घटा दे? 63। 63 को क्या कर रहे हैं हम भैया? घटा रहे हैं। तो घटा दे रहे हैं। घटाने पर क्या संख्या की अदला बदली होती है कि नहीं होती है? कौन सी संख्या? 81 संख्या है ना हमारी। तो क्या होना चाहिए? 81 इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है। दहाई के स्थान पे क्या है? 8 है। तो इकाई की दहाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? अगर घटाने पर इकाई के स्थान पे 8 चला जाए और दहाई के स्थान पे 1 आ जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा, पहला ऑप्शन। अगर नहीं होगा तो दूसरा देखेंगे, चेक करेंगे इसी प्रकार। तो देखो घटाए तो कितना मिला? 7 मिला। तो कह रहा है ना 7 अधिक है। तो अधिक है ना, 7 अधिक है। दहाई का अंक 7 अधिक है। अब बोला घटाने के लिए तो उस संख्या में 81 में से क्या करेंगे? 63 घटा देंगे। संख्या हम लोग 81 माने हैं, 63 घटा देंगे। तो घटाएंगे, देखो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 जाएगा 1। तो संख्या क्या बन रही है? अदला बदली हो रही है। क्या हमारी, हमने संख्या 81 माना था तो दहाई के स्थान पे हमारा क्या होगा? 1 और इकाई के स्थान पे क्या हो गया? 8। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? पहला सही। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना आज तक क्वेश्चन करवाया हूं सारे पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? कह रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए, कोई संख्या है उसमें उस लड़के से बोला गया कि तुम 50 उसमें गुणा कर दो। क्या कर दो? 50 से गुणा कर दो। उसने उसे 30 से गुणा किया। क्या कर दिया? 50 से बोला गया लेकिन क्या किया? 30 से गुणा कर दिया। उसने उसे क्या कर दिया? 30 से, उस संख्या में किससे गुणा किया? 30 से गुणा किया। और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। क्या था? प्राप्त उत्तर से सही उत्तर कितना कम था? 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई संख्या है, दे दिया गया है और उस लड़के से बोला गया 50 से गुणा कर दो। उस संख्या में क्या कर दिया? 50 से बोल रहा है गुणा कर दो। उसने उसे
30 से गुणा किया, 50 से ना गुणा करके किससे गुणा किया, 30 से गुणा किया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। क्या था? जो आंसर 50 से गुणा करने में आना था वो क्या कर दिया, जब 30 से करेगा तो जाहिर सी बात है कम आएगा आंसर। क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? कम आएगा। तो कितना कम आया? 400 बोला था, कम आया था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या है। क्या करना है? वह संख्या है। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे तो क्या करने हैं, तो कह रहा है हमारा, मान लेते हैं हम लोग इसको, देखो हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? मान लेंगे वह संख्या हमारी क्या है, यक्स है। जो संख्या बोल रहा है गुणा करने में यक्स है, तो हमने यक्स में क्या कर दिया, 50 से गुणा करवाना था। हमने 50 से इसमें क्या कर दिया, संख्या में 50 से गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि उसने 30 से गुणा किया है। क्या किया? यक्स में, संख्या में जो संख्या थी उसमें क्या किया, 30 से गुणा किया। सॉरी, संख्या लिखो, संख्या हमारी क्या है, यक्स है। और उसमें किससे गुणा किया भैया, 30 से गुणा किया। 30 से गुणा किया तो आंसर कितना आया, 400 क्या आया, कम आया। तो कम है तो क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे दोनों संख्या को। क्या करेंगे, दोनों संख्या को घटाएंगे। अब आगे देख लो, इधर क्या होगा, 50 यक्स होगा, यक्स को 50 से गुणा करेंगे कितना होगा भैया, 50 होगा, माइनस इधर गुणा करेंगे कितना होगा, 30 यक्स होगा, बराबर इधर क्या बचेगा, 400। अब इन दोनों घटाओगे कितना मिलेगा, 30 20 50 यानी 20 बचा, और इधर क्या बचा, 400। अब इधर यक्स बचेगा बराबर 400, गुणे में तो भाग में, जीरो से जीरो कटा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, जीरो। तो यक्स बराबर कितना मिला भैया, यक्स बराबर 20। यक्स बराबर कितना मिला, वह संख्या हमारी क्या थी, 20 थी। क्या थी वह संख्या, 20 में गुणा करवाए थे। किससे गुणा करवाया था, 20 में गुणा करवाया था। किससे गुणा करवाया था, 20 से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर होगा। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है या गलत है। तो चेक करेंगे कैसे, देखो आंसर कितना है, वह संख्या हमारी क्या थी, 20 है। संख्या क्या है हमारी, 20 है। तो 20 में 50 से गुणा कर लो, 20 में सॉरी 20 से 50 में गुणा करो, कितना होगा, 1000 होगा का, 5 दुनिया 10, 2 पंजे कितना होगा 10, 10 में दो जीरो बचे हैं, 2 जीरो लगा दिए, कितना हुआ, 1000 हुआ। अब क्या कह रहा है, 30 से गुणा करवा दिया था का दोबारा, 30 गुणे क्या होगा, 20 लिखो, बराबर 3 दुनिया कितना होगा, 6 होगा, 600 होगा। अब इन दोनों को घटा लो, अगर आंसर 400 आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो देखो 400 आएगा क्या, जीरो जीरो, 10 में से 6 गए 4, 4 मिल रहा है, यानी आंसर हमारा क्या है, सही है। आंसर क्या है, सही है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। कितना है, 1287 है, 1287 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1287 है। तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या करना है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो इसको ज्ञात करेंगे कैसे, 1287 क्या है, 1287 का एलसीएम निकालो। क्या करो, एलसीएम निकालो, 2 छंग 12, सॉरी 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 6 2 8 होता है क्या, 2 इसमें आ जाएगा 27, 3 नवा 27, 3 से काटो, 3 1 के 3, अब इसमें जाएगा 1, 3 चौको 12, 3 3 कितना होगा 9, अब इसको काटो 11 से, 11 1 के 11, अब 3 जाएगा का इसमें, 11 3 33, इसको 13 से काटो, 13 1 के 13। अब एलसीएम निकालने के बाद, फैक्टर गुणनखंड निकालने के बाद क्या करना है, इसको हमको ऐसा सेट करना है कि 3 लगातार विषम संख्या आ जाए। क्या आ जाए, 3 लगातार विषम संख्या। तो 3 लगातार विषम संख्या बनाएंगे इसको। तो 3 तिहाई कितना होता है भैया, 9। क्या होता है, 9। एक संख्या यह बन गई, एक 11 बन गई, एक 13 बन गई। ये हमारी 3 लगातार विषम संख्या बन गई। क्या बन गई, 3 लगातार विषम संख्या बन गई।
तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13 ही तो है सबसे बड़ी संख्या। 3 लगातार विषम संख्या ज्ञात करनी थी। क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या। क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या पूछा है। लगातार विषम संख्या क्या? 9 है, फिर 10 तो होती नहीं है, 11 है, 11 के बाद 12 तो होती नहीं है, 13 है। तो 13 सबसे बड़ी संख्या है ना, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या में से यदि प्रथम 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 27 है, तो दूसरी लगातार 3 संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दूसरी लगातार संख्या का योगफल ज्ञात करना है। कितनी संख्या है? प्रथम 3 संख्याओं का योगफल दिया है ना, तो प्रथम 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 27 है। तो इसमें क्या कर दो? 3 से भाग दे दो। क्या करो? 3 एक के नम 3, 3 नमा कितना होता है? 27। तो 9 जो हमारी संख्या मिली है वो क्या है? बीच की संख्या। क्या है? बीच की संख्या है। तो इसके आगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? शुरू फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, उसे कहते गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बीच वाली संख्या मिली है ना, तो इसके आगे की संख्या क्या होगी? 10 होगी। इसके पीछे वाली संख्या क्या होगी? 8 होगी। तो हमारी संख्या ये होगी। इन सबका योगफल, इन तीनों का योगफल कितना दिया? 27 दिया। तो देख ले रहे हैं, तीनों का योगफल अगर 27 आ जाता है तो क्या होगा? देखते हैं, ये सही होगा, यही संख्या हमारी होगी। तो जोड़ लेते हैं। 9 8 17 की 7 होगा, और हासिल आएगा 1 1 1 2 होगा। 27 मिल रहा है का? तो हाँ, ये 3 संख्या क्या है? 9 और 8 9 और 10 ये संख्या है। लेकिन ये संख्या हमसे नहीं पूछा है, दूसरी लगातार 3 संख्या ना, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 10 के आगे वाली क्या होगी? 11 होगी। 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या होगी? 13। इन सभी को जोड़ लो। दूसरी लगातार संख्या ये होगी, ये पहली लगातार संख्या थी, दूसरी लगातार संख्या ये। सभी को क्या कर लो? जोड़ लो। 3 2 5, 5 1 कितना होगा? 6 होगा, और 1 2 3। तो दूसरी लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 36 होगी। क्या होगी? दूसरी लगातार संख्या 36 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है? प्रथम 3 लगातार संख्याओं का योगफल दिया है, यही बोला है ना। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि प्रथम 3 संख्या, तो 6 लगातार संख्या पूछा है ना, तो 6 लगातार देखो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 11 12 13, ये 6 लगातार सम संख्या हो गई, सॉरी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब कह रहा है इसमें से 3 संख्या, पहली 3 संख्या, तो हमने पहली 3 संख्या को जोड़ लिया, कितना हुआ? 27 हुआ, ये दिया 27। फिर कह रहा है तो दूसरी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ये पहली थी और दूसरी क्या है? 11 12 13 है। इन सबको जोड़ लिए तो आंसर कितना आ गया? 36 आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? 36 सही होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या देखें? क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 132 है। कितना है? 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। क्या कह रहे हैं? यदि पहली संख्या जो दूसरी संख्या है उसकी 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब समझते हो? जो दूसरी संख्या है वो पहला से कितना है? 2 गुना है। पहला, दूसरा नहीं 2 गुना है। पहली संख्या जो है वो क्या है? 2 गुना है। जो पहला है वो दूसरे से कितना है? 2 गुना है बोला है। और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है। क्या है? पहली की क्या है? 1/3 है। तीसरी जो संख्या है पहली संख्या की 1/3। 1/3 बोले तो 1 क्या होगा? 1/4 होगा। 1/3 बोलेगा तो 1/3 होगा। 2/3 बोलेगा 2/3। 3/3 3/3, मतलब 1 ही होगा। 3/3 वही होगा, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। काटेंगे उसको, 3 1 के 3 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कह रहा है 1/4 बोलेगा तो 1/4, 2/4 2/5, सॉरी 2/4, 5/4 5/4, ये हमारी चौथाई तिहाई संख्या होती है। तो देखो इसमें लिखेंगे, मानेंगे, इसको हल कैसे करेंगे? कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 103 संख्या कोई दी गई है, उनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 132 हो जाता है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो हमारी होगी क्या होगी? यक्स होगी। क्या होगी?
दूसरी संख्या यक्स होगी, यक्स का कह रहा है कि 2 गुना, कितना 2 गुना, पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी 2 होगी, ये हमारी क्या होगी पहली संख्या होगी। और दूसरी संख्या बोल रहा है, दूसरी संख्या क्या है यक्स है, तो दूसरी का ही बोला है ना 2 गुना, दूसरी का पहली क्या है 2 गुना, तो हमने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। और जो पहली का बोल रहा है, कह रहा है जो तीसरी संख्या है पहली संख्या से 1/3 है, तो ये पहली संख्या क्या है 2x है, पहली संख्या क्या है 2x है, तो 3 क्या होगी 2x बाई कितना होगा 3 होगा, तिहाई बोला है तो क्या करेंगे 3 से क्या करेंगे भाग देंगे। अब इन सब लोगों को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है 132 मिल जाता है, कितना मिलता है 132, तो इसी को हल कर लेंगे आ जाएगा आंसर x प्लस हाँ सही है 2x प्लस 2x बाई 3 इक्वल क्या हो जाता है 132 हो जाता है, ये हो जाता है। तो इन सबका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, 3 होगा तो इधर क्या होगा 2 3 जा 6 होगा, 6x प्लस इधर क्या होगा 3x होगा प्लस का 2x होगा, इक्वल में कितना 132 हो जाता है, क्या हो जाता है 132 हो जाता है। तो आगे देख लेंगे, सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, सब यक्स ही यक्स हैं, तो कितना होगा 6 3 9 2 कितना होगा 11, 11x बाई 3 होगा, इक्वल में कितना होगा 132 होगा। अब क्या करेंगे त्रिया गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर दो, तो 11x होगा इक्वल क्या होगा 3 इंटू 123 ये होगा। अब 11 लिखा है क्या, 11 को इसको 11 किस में है गुणा में है, तो x इक्वल कितना होगा 3, इसको गुणा करा लो चाहे तो, 3 दूनी कितना होगा 6 3 3 9 और 3 1 के 3 बटे कितना होगा 11 होगा, क्या होगा बटे 11 होगा, इसी को भाग दे दो, 11 का नम कितना होगा 11, 11 तई 33 होगा, 11 तई कितना होगा 33 होगा, 33 और 6 कितना होता है 39, 6 जाएगा 6 के पास तो कितना होगा 6 66 होगा, तो 11 छक्का कितना होगा 66, तो वह संख्या हमारी क्या है 66 है, तो सॉरी वह संख्या क्या है 36 है, तो 36 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा पहला सही होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो कभी भी इस तरह पूछे क्वेश्चन, कह रहा है एक 3 संख्याओं का योगफल इतना दिया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अब इसमें कुछ लोग करते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी बोला है तो दूसरी संख्या को ही 2 गुना करते हैं, लेकिन इसमें दूसरी संख्या को 2 गुना नहीं बोला है, पहली वाली को 2 गुना बोला है, और दूसरी वाली क्या है वही है यक्स है, दूसरी वाली क्या है यक्स है, और दूसरी वाली से क्या है पहली वाली 2 गुना है, तो हमने पहली वाली में 2 से गुणा करा दिए, और दूसरी वाली जो क्या है वो यक्स है। अब आगे बोला है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तीसरी वाली जो संख्या है पहली वाली संख्या की 1/3 है, तो 1/3 अभी हमने जाना कि 1/3 क्या होता है 1 बटे क्या होता है 3 होता है, 2/3 क्या होता है 2 बटे 3 होता है, तो 1/3 बोला है, तो पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या हमारी क्या दी है 2x दी है, तो 2x का क्या कर दो 3 भाग कर दो, तो 2x बाई 3 कर दिए। अब सबको जोड़कर क्या होता है 132 होता है, सबको हमने जोड़ लिया कुल के बराबर 132 कर दिया, भिन्न का जोड़ आता है बस वही भिन्न का जोड़ हमने किया है और कुछ नहीं किया है, आ गया हमारा 36 आंसर। नंबर 6 इसमें कह रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 प्लस 10 का मान क्या होगा, 110 होगा 100 होगा 42 होगा 55 होगा। तो इसको देखो क्या करेंगे, ये क्या है हमारी प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा है ना, तो प्राकृतिक संख्या का हमारा फार्मूला होता है सूत्र होता है प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है n होता है, n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है, यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। तो देखेंगे इसको हल करेंगे तो हमारा जो n नंबर होगा वो क्या होगा 10 होगा, n इज इक्वल जो दिया है वो क्या दिया है 10 दिया है, फार्मूला क्या होता है हमारा n होता है और सॉरी क्या होता है फार्मूला n प्लस 1 बाई 2 होता है, क्या होता है n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है, तो n के स्थान पे 10 रख दो 10 होगा और इधर 10 होगा प्लस 1 होगा बाई कितना होगा 2 होगा, 10 गुड़े यहाँ किसका चिन्ह होता है गुड़े का चिन्ह होता है। अब इन दोनों को क्या कर लो जोड़ो, 10 एक कितना होगा 11 होगा, 11 बाई 2 होगा, 2 एक के 2 होगा, 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, तो अब इन दोनों को गुणा कराओ, 11 पचे कितना होता है 55, 11 पचे कितना होता है 55, तो 55 आंसर हमारा कौन सा सही है ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, हमारा यही फार्मूला याद करना है। क्या करना है, यही फार्मूला याद करना है। n+1/2, n+1 क्या होगा 2 होगा, ये होगा। इसे में अगला फार्म क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा है कि सातवां है, सातवां है। क्वेश्चन नंबर क्या है, सातवां है, छठा है, जो हो नंबर डाल लेना। कह रहा है कि श्रेणी क्या है 1 2 3 4 प्लस में सब ये डॉट 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 के कितने पदों का योगफल कितना है, 5050 होगा। कितने पदों का योगफल कितना होगा, 5050 होगा। तो देखो इसको उसी प्रकार ज्ञात करेंगे। अभी हमको दिया होता है इतने पद दिया होता है, इतने से इतने का दिया होता तो क्या फार्मूला लगाते, n+1 बाई क्या लगाते 2, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। लेकिन देखो क्या दिया है, कह रहा है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योगफल कितना है। इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, कितनी यह संख्या है कि सबको जोड़ दे कितना आ जाए, 5050 हो जाए। तो इतना देखो कब होगा योगफल, इतना होगा, इतना कब होगा। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे फिर, n+1 बाई क्या होता है 2 होता है। इन सभी को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है, 5050 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 5050 मिल जाता है। इसी को हल कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा n+1 इक्वल 2 से इसमें गुणा कराओ कितना होगा, 2 0 0 2 पंचे 10 की 0 हासिल आएगा 1, तो 2 0 0 0 में 1 जोड़े के 1 होगा, और 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, ये आएगा आंसर। अब इसको गुणा कराएंगे तो दो घात समीकरण बनेगा। तो हम दो घात समीकरण ना बनाकर क्या लिखते हैं, n+1 इक्वल क्या लिखते हैं, 100 को किससे गुणा करा दो, 101 से गुणा करा दो, कितना मिल जाएगा 10,100 मिल जाएगा। देखो गुणा करा ले रहे हैं, तो 101 में गुणा कराएंगे किससे, 100 से गुणा कराएंगे। गुणा देखो कैसे होगा, तो गुणा अभी हम डायरेक्ट करवा देते तब भी आंसर आ जाए। देखो इधर क्या है, 2 जीरो है, 2 जीरो को अभी क्या कर दो, भूल जाओ, कुछ समय के लिए क्या करो, भूल जाओ 2 जीरो को। और एक है क्या, 1 से 1 में गुणा कराएंगे 1 होगा, 1 से 0 में गुणा कराएंगे 0 होगा, 1 से 1 में गुणा कराएंगे 1 होगा, और 2 जीरो है क्या, 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया 10,100 आ गया कि नहीं आ गया, 10,100 आ गया। तो अब देखो इसको दो टर्म में लिख लिया हमने, क्या कर लिया, एक क्या लिखा, 100 गुणे 101 लिख लिया। क्या लिख लिया, 100 गुणे 101 लिखा है, तो 100 गुणे 101 लिखेंगे। एक क्या कर दो, 100 बराबर क्या कर दो, यन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको दिखा दो, क्या करेंगे, इसके बराबर इसको दिखा देते हैं। तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसर हमारा क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो 100 ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। और यन बराबर ये मिलेगा, सही है, यन बराबर तो यही मिलेगा। और इसके बराबर क्या दिखा रहे हैं, n+1 इक्वल क्या मिलेगा, 101 मिलेगा। क्या मिलेगा, 101 मिलेगा। तो n इक्वल क्या होगा, 101 - 1 होगा। तो n इक्वल क्या होगा, 100 ही होगा कि नहीं होगा, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 100। तो n इक्वल क्या होगा हमारा, 100 ही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर n इक्वल 100 दिखा रहे हैं तब भी हमारा आंसर मिल रहा है। और एक क्या दिखा रहे हैं, n+1 बाई n+1 इक्वल क्या दिखा रहे हैं, 101 दिखा रहे हैं। तो n+1 इक्वल क्या दिखा रहे हैं, 101 दिखा रहे हैं। तो n ये +1 लिखा है, क्या +1 को क्या कर दो, 101 के पास भेजेंगे माइनस में होगा, तो n इक्वल क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 सही होगा। और इसको अगर हम एक तरीका और था हल करते, तो n को n से गुणा करवाते n² होता, और n को 1 से कराते n होता, और इक्वल में क्या होता 10,100 होता। अभी ये क्या करते, 10,100 को इधर लेकर आते तो दो घात क्या बन जाता हमारा, समीकरण बन जाता। तो दो घात समीकरण बनता, फिर ज्यादा उसका फैक्टर करते, ये करते वो करते, ज्यादा लंबा समय लगता। तो इससे अच्छा क्या कर दो, एक बार क्या कर दो, n इक्वल क्या कर दो 100 दिखा दो, और एक बार क्या कर दो n+1 इक्वल क्या कर दो 101 दिखा दो। दिखाने के बाद क्या कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें भी 100 आया, इसमें भी 100 आया, तो क्या होगा आंसर हमारा, क्या होगा पहला, आंसर नंबर क्या होगा, सी हमारा सही होगा। देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 14 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको देखो क्या करेंगे, हमको ये फार्मूला याद होना, क्या होता है फार्मूला, n+1 और 2n+1 बाई क्या होता है 6 होता है। तो देखो इसको हल करेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे 14, n इक्वल क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। तो क्या होगा n 14 + 1
और क्या होगा 2 इंटू 14 प्लस 1 बाई क्या होगा 6 होगा। अब गुणा करा लो, 14 गुणे 14 ये कितना होगा 15 होगा, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 होगा, गुणे गुणे का लगाओ 14 दूनी 28 एक 29 बटे क्या होगा 6 होगा, 6 का नाम सॉरी 2 तिहाई 6 2 सते 14 3 एक के 3 3 पचे 15 कितना है 7 गुणे 5 गुणे 29। तो 5 से इसमें गुणा कराओ तो 7 को उसी प्रकार गुणे का चिन्ह 5 से गुणा कराओगे 5 9 45 की 5 हासिल आएगा 4 5 दुनिया कितना होगा 10 10 4 14 क्या होगा 10 हासिल 4 आया तो 14 हुआ। 7 से गुणा कराओ 7 पचे 35 की 5 हासिल आएगा 3 7 दुनिया 7 चौक कितना होगा 28 7 चौक 28 28 में 3 जोड़ो कितना होगा 31 28 3 31 31 की 1 हासिल आएगा 3 7 21 7 7 3 10 कितना आया आंसर हमारा 110 10 15 10 15 कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी 1015 1015 हमारा आंसर क्या होगा सही होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब सॉरी ए की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 डॉट 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 प्लस 10 की घात 3 का मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करेंगे देखो कैसे ये फार्मूला इसमें भी एक फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होता है होल स्क्वायर यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसी में रखेंगे n का मान कितना दिया है 10 दिया है और 10 प्लस 1 बाई कितना लिखो 2 लिखो पूरे की पावर क्या लगाओ 2 लगाओ। अब आगे इसको हल कर लेंगे 10 गुणे 10 से कितना होगा 11 11 बटे 2 होगा पूरे की पावर क्या है 2 है 2 एक के 2 2 पंजे कितना होगा 10 कितना है 11 को 5 में गुणा कराओ 55 55 की पावर क्या कह रहा है 2 कह रहा है 55 की पावर 2 तो 5 के गुणे का देखो कैसे करते हैं 55 को 2 बार गुणा कराना है कितने बार 55 का स्क्वायर लिखा है 2 बार गुणा कराना है 5 पचा कितना होगा 25 25 लिखो 5 में 1 जोड़ दो 6 होगा 5 छक्का कितना होगा 30 होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा 30 25 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर बी। देखो 55 में गुणा करा लो 55 में 55 से गुणा 55 में क्या कर लो 55 से गुणा 5 पचा 25 के 5 हासिल आएगा 2 5 पचा 25 और 25 2 कितना होगा 27 गुणे 5 पचा 25 के 5 हासिल आएगा 2 5 पचा 25 2 कितना होगा 27 यही होगा 5 होगा 7 5 12 कि 2 होगा हासिल आएगा 1 और 7 2 9 1 10 की 0 हासिल आएगा 1 2 1 कितना होगा 3 होगा। आया कि नहीं आंसर इतना ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है यदि ए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो कह रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर ये दिया है 10 का स्क्वायर बराबर 385 दिया है क्या दिया है 385 दिया है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर यही बचेगा। अब इसके बराबर हमको दिया है 385 तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा गुणे 300 कितना दिया है 85 दिया है। अब इन्हीं को गुणा करा लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा कराओ 4 पंचे 20 की 0 हासिल आएगा 2 4 8 32 2 34 की 4 हासिल कितना आएगा 3 आएगा कितना आएगा 3 4 3 12 3 कितना होगा 15 होगा। तो 1540 कौन सा आंसर सही है 1540 आंसर नंबर हमारा बी सही होगा क्या होगा बी सही होगा आंसर नंबर बी सही होगा।